ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी है तथा कई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं या निर्माता, निर्देशक, लेखक की कल्पना है या फिर रचनात्मक अभ्यास का परिणाम है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, चरित्र, घटना, समुदाय, धर्म, संप्रदाय या आस्था से कोई भी समानता अनजाने में हुई और संयोगवश है। हम हर संभव तरीके से सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम सेना, सुरक्षा कर्मियों और राष्ट्रीय व राजनीतिक नेताओं का पूरा सम्मान करते हैं। This film is a fiction picked up from many real life incidents. It is not our intention to hurt the feelings of any person, society, community or religion. All the characters, names, places and events shown in this film are either the imagination of the producer, director, writer or the result of the creative exercises. Any resemblance is completely accidental and involuntary for any living or dead person or place or any character or event or community or religion or sect or faith. We respect the sentiments of one and all in every way. We fully respect army and security personnel, national and political leaders. Our aim is not to hurt or humiliate their feelings in any way. मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356।
जल्दी करो माँ। तुझे घर में एक मिनट भी मन नहीं लगता ना? है स्कूल स्कूल क्या है स्कूल में? तो अरे स्कूल के बाद पूरी पलटन माठ में फुटबॉल खेलने जाती है। अरे गिर जाओगे, रुक इसको ठीक करते हैं। पापा फुटबॉल के बाद हम लोग तालाब में कुत्ते भी मारने जाते हैं। तालाब? नाना बिरसा, इस समय तालाब के पास बिल्कुल नहीं जाना। चढ़क आ रहा है। चढ़क क्या पानी के अंदर होता है? इसका माथा खराब हो गया। तुम चुप रहो। महुआ पी पी के अक्ल उड़ गया है तुम्हारा। पता नहीं है तुम्हें? है इस समय तालाब में घोड़े पानी पीने जाते हैं। बिरसा सुन, एकदम नहीं जाना उसे। आजा पाश खा के जा। अभी नहीं बोलो माँ, शाम को वापस आके खा लूंगा। अरे चैत महीने की गर्मी में शाम तक पायस खराब हो जाए। संभाल के ना चले जा। बोलो पापा, हाँ जल्दी आओ। आ गया बदमाश। कानू बेटा कैसा है? अच्छा हूँ। पायस खाया बेटा? हाँ खा ले। आप जल्दी चलो, स्कूल की घंटी बज जाएगी। ठीक है बेटा, पकड़ के रखना। संजय सिंह, यस दीदी मोने। प्रतीक, प्रतिभा किसको? कानू, मैंने तुझे देख लिया, खड़े हो जाओ। तुझे कितनी बार बोला है कि ये तेरा पाठशाला नहीं है? तू क्यों यहाँ आके बैठ जाता है रोज रोज? दीदी मोनी, क्योंकि कानू बिरसा का चमचा है ना। मिल तो बाहर। कानू, फुटबॉल पे मिलते हैं फिर बिरसा। तू अपनी पाठशाला नहीं जाएगा क्या? तेरा सब बात बता दूंगा। मुझे सिखाने तुझे कितना टाइम लगेगा? कानू, सीटी बजाता है। शरक आ रहा है ना। हाँ, मुझे लगता है तू है मेरा चमचा। फिर ठीक है, पूरी जिंदगी मैं ही रहूंगा तेरा चमचा। पक्का। चल अब जल्दी कर। बिरसा, हाँ बड़ा पापा आया। कानू चल चल बड़ा पापा को। भाई आज के लिए करता हूँ। तूने आस्तीन में इक्का छुपाया था हरामी। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो, मजा हो गया। ये देखो चाचा, ये देखो, ये नया है और ये पुराना। पिछली बार तूने पिंटू को धोखे से हराया था। तूने खुद बोला था ना मुझे।
जगह तेरे भाई रे भाई, तेरे साथ मैं थोड़ा ऐसा करूंगा। देख लो सब देखो, मैंने चोरी की है, ये चोरी। नाटक मत कर। बीड़ी टूट गया। चरक मेला में मुझे दुकान लगानी है, ये उसी के पैसे हैं। प्लीज पैसे वापस कर दे यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो खेलने की बात है, रोना बंद कर। रेलवे का लोखंड लोहा चुरा के बेचता है ना तू। मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं दरोगा को बोल दूंगा, और दरोगा ना तेरी गांड में तेरा डंडा डालेगा। दरोगा तेरे गांड में छतरी डाल के ना खोल देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसी के कहने पर मैं ये सब करता हूँ। जो करना कर। आमपोड़ा का शरबत बनाया। कैसे माँ बाप है, इकलौता बच्चा, उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता इनसे। देखो थैला कितना फटा हुआ है इसका। क्या कर सकते हैं, हम ही है बदकिस्मत। लो ये पी लो। तू है मेरी बदकिस्मती। शहर से इतनी महंगी दवाई लेकर के दी थी तुझे, बस में छोड़ा है। माँ बन जाती तो बच्चे को पता नहीं कहाँ छोड़ के आती। तेरी वजह से गाँव में इज्जत नहीं करता कोई। जितना भी कोसों ये मेरी गलती नहीं है। माँ काली जानता है कि अगर मेरा कोई दोष हुआ तो मंदिर के आंगन में सब पट के मर जाऊंगी। मर जाएगी, मर जा। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी चांदपुर गांव से चड़क की शुभ यात्रा निकलेगी। आने वाले चैत्र महीने में हम लोग बड़े धूमधाम से चड़क महोत्सव मनाएंगे। गांव वासियों, चड़क सिर्फ एक त्योहार नहीं है। इन दिनों भगवान शिव जी अपने चेलों के साथ खुद इस धरती पे उतर आते हैं और सारे सन्यासियों में उनका प्रभाव दिखता है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि भगवान जी के इस लीला का आप लोग भरपूर आनंद उठाए और अपनी अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। मेरे ये लोग और हमारे ये पार्टी चांदपुर के शान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मगर दोस्तों, हम लोग ये सब तभी कर पाएंगे जब आप लोग आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यानी आपके अपनी पार्टी को जितवाएंगे। विनती है आप लोगों से, आने वाले इलेक्शन में जबा कुसुम पर अपना मोहर जरूर लगाएं। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं असली बात बताना ही भूल गया। दोस्तों, हमारे पार्टी इस बार चांदपुर के शान के लिए और चड़क महोत्सव के लिए पूरे 3 लाख डोनेशन का ऐलान करते हैं। अम्मा, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था तू ड्यूटी पे है, लेकिन थोड़ी अर्जेंसी थी इसलिए मैंने कॉल किया। क्या हो गया? अरे अच्छा, बहू की ट्रेन कितने बजे पहुंचने वाली है?
हमको तो पता नहीं, हम किसी से पूछ लेंगे। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने बस उसके हाथों दवाई भिजवाई है, तो तुम दोनों खा लेना। मम्मी कौन सी दवाई? इस दवाई को खा के लीला का पति मौत के मुंह से बाहर आ गया। कैंसर था उसे। मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कौन सी दवाई? आप कैंसर की दवाई हमको काहे भेज रही है? सिर्फ कैंसर की दवाई नहीं है, सब बीमारी दूर हो जाती है। लीला बनारस से तांत्रिक बाबा से लेकर आई है। मैंने आंखों के सामने चमत्कार होते देखा है। अच्छा मम्मी, कुछ कुछ मंत्र वाली दवाई ऐसा काम करती है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते। हमारे दादा सुकुमार, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इस बार मुखिया सन्यासी यही बने और इस बार चरक गाछ का उद्घाटन भी यही करेंगे। अच्छा, एक लाश का जुगाड़ कर सुकुमार। कोविड के बाद तो सब लाश जला दिया है, अब पता नहीं इतना मुद्दा जमीन से कैसे मिलेगा। सड़ा गला जला जैसे भी हो, किसी को नहीं छोड़ना। जय शिव शंभु, हे प्रभु बचा लेना इस बार। भोला दा, अगर एक भी नहीं मिला तो क्या होगा? मिट्टी से मिल गया तो ठीक है, वरना मशान से खरीदना पड़ेगा। एक लाश के लिए तो 10-15 हजार तो देना ही पड़ेगा। अरे यार, सारा दबाव अकेले मुझ पे क्यों डाल रहे हो? मैं अपनी परेशानियों से जूझ रहा हूँ। अरे इतना हल्का क्यों ले रहे सुकुमार? एक मुख्य सन्यासी का पुण्य तू कमाए और लाश कोई और ढूंढे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Register on YOLO247 and play your favorite games, Aviator, Chicken Road, Roulette, and many more. बच्चा चाहिए जिंदा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जिंदा बच्चे की बलि, दिमाग घूम गया तेरा चूतिया। दादा अघोरी सच बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जिंदा बच्चा का चढ़ावा करने से गरीबी दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है, और अगर ये सब कुछ हो सकता है तो बंजर जमीन भी तो खिल सकती है कि नहीं? अरे 10 साल से चरक कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ ना। बनपोड़ा कर करके पीठ में चांद की जमीन हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो भगवान भी बाप नहीं बना सकता मुझे। दादा, सबका नंबर आता है। देखिए, आप ही इस बार मुख्य सन्यासी कैसे बन गए बताइए? ऊपर वाला सबको मौका देता है दादा, वरना जो पूरी तरह से मर्द नहीं बन पाया उसे मुख्य सन्यासी कैसे बना दिया गया? दादा, ऐसा मैं नहीं, गांव वाले कहते हैं दादा, मैं नहीं कहता। वो चूतिया भोला दादा आपके पीठ पीछे क्या कह रहा था मालूम है? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि सुकुमार का लौंका सुखनो लौंका हो गया है। जो पूरी तरह से मर्द नहीं बन पाया उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। सही तो कह रहा है वो। जा तो। ठीक है। अपने ये दो तो मुझे। क्यों? अरे दो ना। आज यहाँ क्यों खेल रहे थे? तालाब में अघोरी आते हैं खोपड़ी से पानी पीने के लिए, वो बच्चे उठा के ले आते हैं। ओए कन्नू, उल्टी सीधी बातें इसकी कान में मत डाला कर। मैंने नहीं डाला, सच में आए थे बड़े बाबा, हमने खुद अपने आंखों से देखा। इतने बड़े बड़े लाल आते। बेटा वो एक बोरी रखा है, वो देख उसमें क्या है। बड़े बाबा, हाँ। कितना सुंदर बैग है। देख कानू, एकदम मकड़ी मैन वाला है ना? हाँ। बड़े बाबा, हम ये बैग कानू को दे देते, उसके पास तो वैसे भी थैला नहीं है। वो नए बैग का क्या करेगा? हाँ, अपनी पाठशाला तो वो जाता नहीं है, और बड़ो माँ ने बड़े प्यार से खरीद के दिया है तुझे। अरे वो बड़ो माँ को मैं समझा दूंगा, ये ले कानू। अरे रख, आप मुझे और एक ला के देना।
How was your train? Terrible, just the way I wanted. Oh, by the way, tomorrow writers program कैसा रहा? Super, it was amazing. I mean, वहाँ पे इतने सारे writers थे, बड़े-बड़े publishers थे. It was truly enriching. Yeah, and now I know how to get my first novel published. I just know it. ये क्या हो रहा है? कोई त्योहार उत्सव आ रहा है? मैडम, चरक महोत्सव की तैयारियां हो रही है। चरक महोत्सव? शिव ठाकुर और काली माई का त्योहार, मनोकामनाएं पूरी करने का आखिरी मौका। काजोन। हाँ, शिवन काजोन। कहते हैं कि दुनिया भर के मंदिरों पे माथा टेकने के बाद भी अगर फल ना मिले तो चरक में जरूर मिलेगा। बाप रे बाप, आपके भगवान के घर पे भी ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है क्या? रॉबिदा, लेकिन मुझे जेन्युइनली देखना है चरक महोत्सव। Was he? Yeah. সুন্দর হয়েছে। चुराया तूने? तूने सुकुमार का करने दिया। ए सुकुमार क्या दिखाना चाहता है कि मैं अपने बेटे के लिए एक स्कूल का थैला भी नहीं खरीद सकता? এই ও কি করেছে? ওর উপরে চেঁচাচ্ছিস কেন? हाँ माँ तू चुप कर। फोकट में कोई किसी को यहाँ पे जाहिर भी नहीं रहता। तोबा क्यों गया? हाँ? ये लोग ना खिला के पिला के बाद में बलि का बकरा बना देंगे। दूर रह इनसे। पापा क्या? वैसा वैसा नहीं है। चुप। वैसा ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं ऐसा। दूर रह। नमस्ते। शिफाली, ये है बेला जी। इस घर का सारा काम काज मेरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है ये रवि जी का बहन है। ओह ओके। बेला जी, अभी मैं आ गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी कम होगी है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी आप ही की है। चलेगा? बिल्कुल दीदी, ये लीजिए। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो लिखने में बहुत मजा आएगा। वो वहाँ ऊपर क्या है? वो तो राजा का किला हुआ करता था। फिर वहाँ बहुत सारे मंदिर थे। अभी तो जानवर और चरसियों का अड्डा है। और ये किला टूटा कैसे? वर्गीय आए थे देश में, सब लूटपाट के लेके गए। वहाँ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आप मुझे लेके जाएंगे? हाँ। थैंक यू।
सुंदर है। इसी मैच बॉक्स में रहते हैं हम। बस जल्दी चलाने की देरी है। अच्छा, चलो फिर। युद्ध शुरू हो रहा है क्या? बात बता, तू साला कब से चढ़क में मन्नत मांग रहा है? अब तक कुछ बात क्यों नहीं बनी? कौन सी बात? पूरा मत मानना दोस्त, मैं तुझे जब से जानता हूँ तू साला वहीं के वहीं। मैं भी तो बिना चढ़क के उधर ही हूँ, और ये सब करके क्या फायदा? फायदा ये हुआ कि मैं लंबा जीऊंगा और तू जल्दी मर जाएगा, समझा? मैं अगर जल्दी मरा तो खुद के वजह से मरूंगा, और तू किसी दिन सड़क में सड़क से रस्सी टूट कर खेत में गिरेगा। अरे यार, आप शराब मत बोलो, दारू पी के कुछ भी बोल देते हो। देखा सुकुमार, मैं कुछ भी करता हूँ दोस्त दारू पे जाता है। तेरा पाप कौन धोएगा? समझ जा बेटा। चलो सो जा सब। शिफाली, तुम्हारा डेट्स कब था? सुब्बू, क्या हुआ? इतने अच्छे मोमेंट के बाद ये सवाल, इतने अनरोमांटिक हो यार तुम। अरे मैं ओव्यूलेशन के लिए पूछ रहा था। इतने दिनों के बाद मिले हैं, तुम्हारे डेट्स भूल जाता हूँ। Let's adopt now. We both love kids now. अपना बच्चा नहीं चाहिए? अपना ही तो होगा ना वो। सुप्रू इन्फेंट लेके आएंगे ना, तो फिर अपने साथ रहते रहते वो अपने जैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अपना बच्चा अपना ही होता है। Blood is always thicker than water. समझी? हाँ, I know. जड़ी बूटी भेजी है माँ ने, वो इसीलिए भेजी है ना। हाँ, बंगाली डॉक्टर ने दिया है। माँ ने कहा कि उसके 95% पेशेंट सक्सेसफुल हुए हैं।
कौन है? कौन है? क्या कर रहे हो? ए, कौन है यहाँ पे? सर, कवर का साइज देखने से लग रहा है किसी बच्चे का है। रोवी, जी सर। वो क्या है, पीछे देखो। मास है सर। हाँ, शेफाली, तुम अंदर जाओ। नो, आई एम फाइन। ये लोग मुर्दा के साथ क्या कर रहे थे? आपके लिए मुर्दा है, ग्रामवासियों के लिए तो चढ़ा हुआ है मैडम। माना जाता है कि मरने के बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर और किसी का बाप, बेटा या कोई रिश्तेदार नहीं रहता। सिर्फ आत्मा से ही इंसान का परिचय बनता है। रवि, किसी से कह के ढकवा दो। ठीक सर। थोड़ा इज्जत के साथ। हाँ जी सर। सुब्बू, चलो। आई थिंक वो वही इंसान था जो हमें रास्ते में मिला था। क्या पता, हमें तो सब एक जैसे ही लगते हैं। तो इन्हें कैसे पता कि कहाँ कैसे दफनाया है? दीदी, ये अघोरी होते हैं, इनको सब कुछ पता होता है। कल रात को बाउंड्री टाप के अंदर आए, सो इट्स अ क्राइम। इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दे डोंट ओन एनीथिंग एंड येट दे ओन एवरीथिंग। दीदी, हम अघोरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेचारा कहाँ रहा है? नमस्ते नेताजी। थैंक यू। बोलिए।
बस और कुछ दिन ही बाकी है। चड़क महोत्सव में होने वाली एक एक परंपरा हमारी पहचान है। इन दिनों अपने वर्दी को आराम देना है। कोई नया केस नहीं, कोई क्राइम नहीं। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नहीं, बाकी सब तो अपना ही है, लेकिन शर्मा जी, आपका ये जो सिंघम वाला तेवर है ना, वो कुछ दिन अपने पास तक ही रखिएगा। मैं अपनी ड्यूटी जानता हूं सर। चड़क के वक्त ड्यूटी बदल जाती है सर जी, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वही अपनी ड्यूटी समझो। क्या लहरी साहब, आपने समझा नहीं? नेताजी, शर्मा अपना ही आदमी है। हाँ, ठीक है। कितने मुजरिम हैं? 2। तो छोड़ देता है ना, हाँ? है कि नहीं? हाँ हाँ। हर हर महादेव। हर हर गर्मी में टूरिस्ट बहुत कम हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे चलेगा ये। अपनी बेटी की कमाई कब तक खाता रहूंगा? तो एक काम कर, मेरी गाड़ी ले लेना। साला जगह चूतिया समझाए मुझे। बिना सवारी का गाड़ी लेके मैं क्या उखाड़ूंगा? तो मेरे पैसे वापस कर दे। मेरे पास कुछ और नहीं है तुझे देने के लिए। क्यों? तेरी बेटी तो है। मेरी बेटी का तेरी नक्शा उतार दिया। सुको समझा ले अपने दोस्त को। मेरे से गलती हो जाएगी किसी से। देखा एक हाथ में जाए जीता तो पिछला वाला भी वापस कर दूंगा। विकास जैसे लोगों के मुंह क्यों लगते हो आप? उसने ना मुझे धोखे से हराया। जुआ खेलने जाओगे, कोई ना कोई तो हराएगा ही ना बाबा। बहुत हो गया, लाख समझाने के बाद भी ना शराब छोड़ोगे ना जुआ। जुआ तो मैं छोड़ दूं, लेकिन विकास को नहीं छोड़ूंगा। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी को 12 साल। मैं कोलकाता की बंगाली, तुम्हारा साहब यूपी का जवान, दोनों का कॉलेज में चक्कर था। दोनों के दोनों रईस खानदान से, दोनों का कोई बच्चा नहीं है।
365 दिनों में 500 बार ट्राई करके आए हैं पिछले 12 सालों से। दीदी फिट, साहब भी फिट, जड़ी बूटी खा के साहब कुछ ज्यादा ही फिट। और बोलो, आप अगर यहाँ होते तो एक टोटका और लगा बैठते, चरक। पहले मैं भी नहीं मानती थी, अब देखो मेरी हालत। तुम्हारी स्टोरी भी सेम। मेरी कहानी तो और भी खराब है दीदी। आप और साहब तो कम से कम साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो बांझ हूँ ना, तो मेरे आदमी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। बोलो रे। दीदी, आपको एक सच बोलूं? हाँ बोलो ना। आपको पता है मैं हर साल चरक में क्या मन्नत मांगती हूँ? कि भगवान हमेशा उनका आंगन सूना रखे। मन में विश्वास हो तो सब कुछ मिलेगा। यार ये बच्चा नहीं आने से एक बात तो सही है, ना condoms, ना contraceptives, just you and me, flesh to flesh. क्या हुआ? सुबू, मजाक कर रही थी। कब? सुबू, इतना बुरा मान गए क्या? Okay, I'm sorry, सुबू। यार, मुझे नहीं पता था ये सब इतना सेंसिटिव हो जाएगा। I also wanted to be a mother, you know. Wanting. Subbu, you just keep coming back to the same thing. पता है क्या हुआ? विशाल मामा का छोटा बेटा संदीप है ना, हाँ। कल रात को उसको
तांत्रिक वाली दवाई ली थी। तुम लोगों का क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो मानती ही नहीं। इतनी बार कहा दवाई ले लो, हेलो बेटा, हेलो। तुझे पिएगा? मुझे भी देख बीड़ी, कंजूस। लेटर दे। ये लाइटर तो विकास का है ना? क्यों, जलन हो रही है तुझे? और ये मजाक का समय नहीं है। तेरे ऊपर चरक की भारी जिम्मेदारी है। सिर्फ मुझे पता है इस जिम्मेदारी का बोझ कितना बड़ा है। सालों पहले मैं गुजर चुका हूं इस पड़ाव से। भान बड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है दोस्त। तू हर साल करता है और लोग भी करते हैं। इस बार तू बड़ा सन्यासी बना है। बड़े सन्यासी की शक्ति के बारे में तुझे पता नहीं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता सुकू। वैसे उस रात सुकन्या हॉस्पिटल में मेरी नाइट ड्यूटी थी। रोमा के लिए मैंने भी जिंदा बच्चे की बलि दी थी। भगत, तो मेरे ससुराल के गांव का है तो वो मना मत करना। नहीं नहीं, हुक्म करो सरकार। थोड़े पैसे काम खत्म होगा तो और भी मिल जाएंगे। मेरा है? हाँ। पूरा पूरा। चल ये भी तू भी क्या याद करे। भैया जलेबी एक पैक कर दीजिए। जी भैया वो गरम वाले देना। गरम ही है। हो स्वाद। हाय, आई एम शेफाली शर्मा। माय नेम बिरसा। बिरसा, नाइस नेम। আমি তোমাকে বাড়ি ড্রপ করে দিই। ভাড়া দিতে হবে? একদম ফ্রি। চলো তাহলে। जलेबी तो खरीद दिया है ना, अभी घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चलते हैं ना। इसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे ना, उसमें क्या है। कितना हो भैया? बस बस बस, यहाँ यहाँ हाँ हाँ, यही मेरा घर। नमस्ते। हाँ अंदर आइए ना। नेक्स्ट टाइम। अभी घर देख लिया है ना, पक्का आऊंगी नेक्स्ट टाइम। बड़ा माँ, ये शेफाली मौसी और ये काकुली उत्तर पाड़ा से। मैं अभी आया। ए बिरसा, ये तो भूल गया। ये इससे
आप लोगों को तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, तंग नहीं किया, मेले में मिला था तो मैंने बोला कि ये ऐसे नहीं नहीं, ये तुमने बनाया? हाँ, स्कूटर का भाड़ा। अच्छा बच्चों, हाँ? दीदी चलो ना। हाँ चलते हैं। आइए ना, थोड़ा चाय पी के जाइए ना। नहीं अभी देर हो गई है ना। आइए ना, आइए ना। मैं आऊंगी पक्का नेक्स्ट टाइम। चलो बाय। आइएगा। बाय बिरसा। ओह, तो बिरसा का बाबा ही तुम्हारा पति था? बिरसा उसी का बेटा है ना? नहीं, सुकुमार का बचपन का दोस्त विकास, विकास का बेटा है बिरसा। बेला, I'm so sorry। मुझे पता नहीं था, मुझे पता था तो मैं जाती ही नहीं वहाँ। बहुत खराब लग रहा होगा ना? भगवान है दीदी, देखो ना, जिस कारण उसने मुझे घर से निकाल दिया, अब उसकी बीवी एक बच्चे के लिए तिल तिल मर रही है। एज यूजुअल कमी उस सुकुमार में ही होगी, लेकिन उसका मेल ईगो मानने के लिए तैयार नहीं है। कमी किसी में भी हो, घर तो मेरा टूटा ना। सारे कपड़े। हाँ। Who defines a mother? Is the biological umbilical cord the sole connection? Or does motherhood transcend this physical tie? What about fatherhood? Unlike the umbilical cord that binds a child to their biological mother, there is no such physical link to connect a child with their biological father. Yet, deep emotions persist between these individuals. This tale unfolds in a quaint village, cradled in nature's embrace. Modernity is gradually seeping into the lives of its simple villagers. सर आपको बेटा पसंद है या बेटी? वाह, यहाँ की कहानियाँ सुन के मैंने मदरहुड पे कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही वाइब आ रही है। कुछ रूरल फोकलोर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का लिखना चाहिए। दीदी चलो, चलते हैं ना। दीदी चलो ना, ये अघोरी लोग आ जाएंगे, वहीं पे बैठते हैं। अरे अघोरी है, भूत नहीं है। चलो ओके, चलो। मेरा नाम चिन चिन चुक। अरे क्या बाबा, मटका वटका लग गया क्या? एक मिनट। सिगरेट? ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या खिचड़ी पक रहा है बाबा? कुछ नहीं जगन भैया। ओ भाई, सड़क में छोटा सा काम आ गया, बस बोलना है बताना है, बोल अब से क्या छुपाना भैया। ओ सुकुमार भैया है ना, और बदली नहीं, और आपको पता है ना, वही काम कुछ पैसा में जमीन दिया है, बस समझा ना? क्या हुआ? कुछ सही कर रहा है तो।
आँख में जल रहा है। फिर से आ जाए, डर गया। चल चल मेरे साथ, चल। अरे चल ना, एक नई जगह जाएंगे, चल जल्दी आ, जल्दी आ। ऋषा, हाँ बोल, और बच्चे कहाँ है? तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ तुझे ही बुलाया है। चल इधर से आ। तू किधर? मैं अभी आया। Step into the world of winning today and experience the thrill of unlimited possibilities. Enjoy the thrill of gaming at your fingertips only. Let me tell you, if you haven't played on YOLO 247, you're missing out on the most seamless gaming experience ever. So what are you waiting for? Log in to YOLO 247 now. दीदी, बिरसा अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। इतनी देर तो नहीं करता। स्कूल का आखिरी दिन था ना, किसी दोस्त के घर चला गया होगा। नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। अंधेरा भी हो गया है, उसको पता है मैं चिंता करूंगी। दीदी, क्या उसके साथ गलत कुछ? अरे तुम्हारे दादा तो सन्यासियों के साथ है। विकासा को फोन किया? उनका फोन बंद आ रहा है। कहीं पीने बैठ गया होगा। दादा, दादा, आपने बिरसा को देखा है क्या? नहीं, मैं तो सन्यासियों के साथ। उसने कुछ बोला आपको? स्कूल के बाद कहीं जाने वाला था क्या? बाकी बच्चों से पूछा? हाँ? अरे वो विकास कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। आपको चोट कैसे लगी? पानी से चढ़क गैस निकालते समय तो उसमें लग गया। ठीक है, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगा। दादा, अब हम क्या करेंगे? सावित्री, सावित्री, कानू ऐसे देव कहाँ है मौसी? वो तो शहरे গেল কাজে। আমার কানু কোথায়? देव का नंबर है आपके पास? কি হয়েছে বাবা? कल सुबह तक रुकते हैं, फिर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं।
नाम? बिरसा महतो। बाप का नाम? मामला क्या है? सर, इनका बेटा कल स्कूल के बाद से घर नहीं लौटा। साहब, मेरा बच्चा बिरसा और उसका दोस्त कानू बेसरा दोनों लापता। ठीक है रवि। जी सर, 1 मिनट रुक जाइए। जी सर। सर, इस टाइम पे ये पैर नहीं ले सकते। सोहरम को पता चल जाएगा तो वो तबाही मचा देगा। आप लोग परेशान मत होइए, हम तहकीकात करेंगे। हाँ, बच्चे को आखिरी बार कब देखा गया था? सब वैसा तो मैं अपनी बहन से छोड़ने जाता था स्कूल। उस दिन चौरक का कार्यक्रम की वजह से मैं नहीं जा पाया था तो विकास चला जाता। अरे बाप कौन है? मेरा बेटा है सर। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए, हम आ रहे। तो बच्चों, स्कूल के आखिरी दिन में क्या हुआ था? सर, स्कूल के आखिरी दिन हम हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने गए थे मैट में, लेकिन बिरसा नहीं आया। वो कारण दोनों लड़के लोग फुटबॉल के बाद तालाब में भी जाते हैं। अच्छा। पर उस दिन हम नहीं गए थे, उस दिन हम सीधे घर चले गए थे। सीधे घर चले गए थे? तो दोनों कहाँ गए होंगे? कुछ बताया था? नहीं सर, वो दोनों तो अलग से निकल गए थे। अलग से निकल गए थे? सर, बिरसा कान चिरक तक मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। चाचा, बागा कहाँ है? नहीं मालूम। বিরসা করে কানু একেবারে পাগল। বিরসা ওকে একটা নতুন ব্যাগ কিনে দিল। कुछ नहीं मिला सर, कुछ किताबें और कपड़े थे। चलिए। विकास, सोच के बताओ, किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? किसी पे शक है तुझे? शक? दुश्मनी तो सैकड़ों से है, लेकिन बिरसा को कोई कुछ क्यों नहीं। वो कानू कोई तुझे बलि का बकरा तो नहीं बना रहा ना? मतलब जगन काफी गुस्सा रहता है तेरे से। ये लो नोट्स। नहीं है।
लो। पता है उस दिन ना बिरसा अचानक से मिल गया मेले में। मैंने उसे घर पे छोड़ा, उसने ये दे दिया, बोला स्कूटी का भाड़ा। जानते हो हमारे देश में हर साल 7 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं। पुलिस लोग कितने इनसेंसिटिव हो। तुम्हारे लिए बिरसा सिर्फ एक डेटा है नहीं सुप्पू, उन बच्चों के माँ बाप के बारे में सोचो। क्या हुआ? You're sexy when you talk like your mother. सुनी सुनाई बात है दीदी, चरक में जिंदा लोगों की बलि दी जाती है। आजकल सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, ऐसा कुछ बलि वली होगा तो यूट्यूब पर डाल देंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये चरक के बहाने ना किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। आपको नहीं पता दीदी, तो प्रोफेसर बागची के वहाँ मैं काम करती थी। वो वैसे ही देश विदेश के जादू टोना, रस्मो रिवाज, इन सब के बारे में लिखते हैं। उन्होंने चरक के बारे में भी लिखा था, उसी वजह से उनके ऊपर हमला भी हुआ। अभी आप खुद सोचो। मुझे सुबह से बात करनी होगी। किडनैप अपने चांदपुर गांव में? ये क्या बोल रहा है बिपिन साहब? सर हमें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग लग रहा है। तो शुक्र दिन भर कानों में फुसी फुसी करता रहता है। सुभाष जी, मैंने आपको बोला था, मना किया था कि चढ़क के टाइम पे कोई बवाल नहीं चाहिए। आपको हिंदी समझ में नहीं आती है क्या? असल में क्या हुआ नेताजी, वो बच्चे का माँ बाप आ गए। सर माफी चाहूंगा, पर कुछ दिनों पहले सांताली कब्रिस्तान से भी एक लाश गायब हो गई थी। गांव वासियों ने भी देखा था। तो ये तो हर साल होता है। जी सर, पर हर बार बच्चे तो नहीं खो जाते। इस बार अगर बलि का प्लान बनाया होगा तो मेरा मतलब चढ़ावा। शुभाराम जी, चुनाव सामने है। ऐसे में हमने यानी आपने अगर कुछ नहीं किया तो गांव वासियों पर असर पड़ सकता है। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? लग रहा है आज यहाँ गिद्धों की दावत चल रही है। रोको। इतने सारे गिद्ध। सर कुछ तो गड़बड़ है सर, हमें देखना चाहिए। मदन जी, जतिन सर को बोलिए वो उसकी फटक छोड़ने के लिए। मदन जी, आप तो घोसड़ी वाले थे नहीं, जाने ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। Sir, my sniffers found something. ये तो बागा का है ना? कौन बागा? जंगल का पहरेदार।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और इसके राइफल को फॉरेंसिक में भेजो। हो सकता है कि कुछ फिंगरप्रिंट्स अभी भी मौजूद हों। जी सर। शर्मा सर, कहीं बाघा इस बच्चों के मामले से जुड़ा हुआ तो नहीं है? मदन जी, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है। आप दोनों मुझसे मिलना चाहते हैं। 2 बच्चे गायब हैं। Am I right? क्या करते हैं आप? मैं? जी, क्या करते हैं आप? Well, I am a time traveler. इतिहास के पन्नों में से चुन चुन के सारे दुनिया भर के ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स के खोज करता हूं मैं। प्लीज, BC to AD टू एंड फ्रो चलता रहता है मेरा। प्रोफेसर, हम आपसे चरक की डार्क प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सिंपल पारंपरिक चड़क महोत्सव को लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ दिया। एक तरह का अंधविश्वास हो गया मानिए। डेड बॉडीज को लेकर रिचुअल्स, सीक्रेटली चड़क में बलि भी चढ़ाई जाती है। लेकिन आज की डेट में ह्यूमन सैक्रिफाइस, मुर्गा हो सकता है, गोट हो सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? I was just joking. प्रोफेसर, हमारे शास्त्रों में ये बलि के बारे में कुछ लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब बलि बलि चढ़ाओ बढ़ाओ are all man-made delusions. Hinduism has been a very scientific and peace-loving religion. प्रोफेसर साहब, ये मिरेकल्स होते हैं? मान लीजिए एक औरत कई सालों की कोशिश के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रही है। चड़क का टाइम आया, उसकी बिलीव्स, उसकी उम्मीद, उसकी एक्सपेक्टेशंस और भी हाई हो गई। She suddenly started to feel कि शायद उसके जड़ावे से कुछ मिरेकल हो जाएगा। अब ऐसे कितने औरत होंगे जो यही मन्नत मांग के बैठे होंगे हर साल। अगर उनमें से किसी एक का भी बच्चा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे कि देखो, चड़क के चढ़ावे से उसे बच्चा हुआ। कोई ये नहीं कहेगा कि करोड़ों में सिर्फ एक को बच्चा हुआ। That's how miracle is done. शेफाली, कानू बेसरा की लाश मिली है। और मिर्जा?
भी इस घिनौने हत्या के पीछे है, पुलिस उसे जरूर गिरफ्तार कर लेगी और ये मेरा वादा है। सुनिए, कानून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ खुलासा हो जाएगा और बिरसा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग प्लीज घर जाइए। जाइए घर जाइए। चलो 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 अपने घर जाओ, चलो। साहब, जगन ने करवाया ये सब। विकास और जगन के बीच पुरानी दुश्मनी थी, वो इसको मारने भी आया हुआ। बहन स्टैंड पे आप किसी से भी पूछ लीजिए। कानू तो दीप का बेटा है, विकास का नहीं है, फिर उसको क्यों मारेगा? ये लोग छोटी जाति के सर, ये लोग मरे जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा विरसा इस हादसे का शिकार हुआ, शायद वो जिंदा। कुछ दिन पहले मैंने जगन और वागा को एक साथ ठेके पे खुशबूस करते देखा था। बोल रहे साहब, मैंने किसी को नहीं पकड़ा साहब। कौन? क्या? बोल 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 बोल। साले पहचान। सब बोले नहीं। सब हाथ छोड़िए ना सर, सब हाथ छोड़ो। देख जगन, बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। सब दर्द तेरा कराए मान ले। बोल जवान। मर गया है। देख, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं जानेगा। देख, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू अपनी बेटी को लेकर कहीं चला जाना। बाबा, बाबा, बेटा, क्या किया है इन्होंने? ये क्या हालत बना के रखा है बाबा का? हम गरीब है इसलिए हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। ए रुमा जी, आपके पिताजी निर्दोष है या नहीं है, ये सब अदालत में दायर होगा अभी चरक के बाद है। अभी आप जाइए। आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं वकील के पास जाऊंगी। जहाँ मर्जी हो जाएगी। चलो निकलो यहाँ से, निकल के जाओ। साहब, उसको कुछ मत करना साहब। साहब, मेरी बेटी को कुछ मत करना। भागा और कानू दोनों की रिपोर्ट आ गई सर। रिपोर्ट में क्या है सर? बागा की मौत उसके अपने राइफल से हुई है। और कानू की रिपोर्ट में क्या है सर? उसकी मौत बागा के मौत से लगभग आधे घंटे पहले हुई है। सर, मुझे लगता है कोई इनसाइडर है जो बिरसा और कानू दोनों को जानता था और इस बागा से भी मिला हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं गरीब हूँ साहब। आप बड़े साहब हो, जाने दो मुझे। जगन जी, अच्छा नहीं कर रहे हैं हम लोग उनके साथ।
चौधरी साला शर्मा साहब, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आज रात ही मिलेगा। चरक की महिमा का अंदाजा नहीं आपको? अबे साले बोलो ना साले जो बीत रही है वो सिर्फ एक माँ या औरत समझ सकती है। मेरे पति बिरसा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस हरामी शोभाराम के तले चाटती है पुलिस। मेरे बिरसा की किस्मत अगर कानून जैसे निकली ना तो मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाता हूँ, तुम्हारे पति समेत पूरे थाने को आग लगा चुका। दीदी, दीदी चलो, चलो दीदी। आप विश्वास रखिए, बिरसा को कुछ नहीं होगा। कनू की लाश मिल गई। अभी तुम लोगों का मन नहीं हुआ है कि केस सॉल्व कर दे? मुझे मत बताओ पॉलिटिकल प्रेशर है, सपोर्ट सिस्टम नहीं, मुझे नहीं सुननी है बकवास। अगर तुम लोग चाहो ना तो बिना वर्दी के एक बच्चे को ढूंढ निकाल सकते हो। भगवान सब ठीक कर देंगे। Viva
का, मन में संदेह का काम क्या। जब डर ही ना हो परिणाम का, मन में संदेह का काम क्या। मोड़े धारा भी तोड़े तारा भी, पर जग को ही समझ पाए ना। पूजे कंकर भी खुद को शंकर भी, माने फिर भी सुलझ पाए ना। चारों दिशाएं बहती हवाएं, रोके इसको ये रुकता कहाँ। मनुष्य बदल जाए आगे मुड़ टल जाए, सच के साथ ये होता नहीं। मनुष्य बदल जाए आगे मुड़ टल जाए, सच के साथ ये होता नहीं। कौन जाने किसने कही, क्या भरम है और क्या सही। आगे आगे बढ़े जब वो जो लगे असंभव, मानो तो विश्वास नहीं मानो तो है चमत्कार। आगे आगे बढ़े जब वो जो लगे असंभव, मानो तो विश्वास नहीं मानो तो है चमत्कार। आंखों आगे बढ़े जब वो जो लगे असंभव, मानो तो विश्वास नहीं मानो तो है चमत्कार। आंखों आगे बढ़े जब वो जो लगे असंभव, मानो तो विश्वास नहीं मानो तो है चमत्कार। बाबा के ऊपर गलत इल्जाम लगा के केस बंद कर रहे हैं वो लोग। उन्हें मार पीट के ये बुलवाना चाह रहा है जबरदस्ती कि उन्होंने किया है। कानू और विषय के गायब होने में सिर्फ एक आदमी का साजिश है। 12 साल पहले सुकन्या हॉस्पिटल में क्या हुआ, बाबा ने मुझे सब कुछ बताया।
सबको मैंने कुछ भी नहीं किया। विजिट करें और कानू को मैंने नहीं मारा। चंद्रा की बेटी की मुझे सब कुछ पता था। 12 सालों से मुझे एक ही बात का अफसोस था कि अगर उस दिन मेरी औलाद की जगह तेरी औलाद बनी होती, काश ऐसा होता। वैसा तो मेरा भी बच्चा है, मैं उसको क्यों मारूंगा, मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। कानू को मैंने नहीं मारा। मेरा बेटा बिरसा को बोल नहीं तो तेरी बिरसा कहाँ आ गया? अपने पैरों से चल के खुद घर आ गए। मेरा नाम बिरसा बिरसा महातो। स्कूल का आखिरी दिन था। बिरसा, हाँ बोल, और बच्चे कहाँ है? तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ तुझे ही बुलाया है। चल, हम यहाँ क्या देखने आए हैं? पहले से अगर सब बता दिया तो सारा मजा खत्म हो जाता है। तो जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ कानू। इधर से, इधर से। तुम किससे मिलने गए थे? अचानक से वो बॉनकुर्मी आ गया। अचानक जंगल में तुम दोनों क्यों गए थे? मैंने सोचा कानू को जंगल में ले जाकर थोड़ा डरा दूंगा। फिर मैंने नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। भागा ने मेरे मुंह पर मुझे बेहोश कर दिया था। बस मैंने और कानू को कभी नहीं देखा। जब मुझे होश आया तो मेरा
मेरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। मुझे गाड़ी में डालकर पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। बेटा कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ काला सा देते थे जो खाकर मुझे बहुत नींद आती थी। सर मुझे लगता है वो हमने नाकाबंदी किया था ना, तो स्टेट बॉर्डर पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस को देखकर शायद किडनैपर बिरसा को छोड़ने पर मजबूर हो गए। शायद थ्योरी है, बट एविडेंस का। लहरी साहब, मुझे लग रहा है कि मदन सही बोल रहा है। किडनैपर्स डर के मारे भाग गए और वो कानू का कातिल वो बनकर भी, वो भी तो गया ना साला। चलो अंत भला तो सब भला। बागा का कातिल वो तो आजाद है, घूम रहा है। अरे बनकर भी था। अब जंगल में कई तरह की घटना घटती रहती है। किसी नशेड़ी ने अगर मार के चला भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर सर उसके बंदूक से उसी के उंगलियों के निशान मिले हैं। अरे खुदकुशी हो सकता है, दिल का मामला हो सकता है। लाडी साहब, अपने जूनियर्स को बोलो कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोला करते, इसको सिखाओ। हाँ सर, आप मेरे बड़े बाबा सुकुमार को छोड़ दीजिए, जगन काका को भी। उन दोनों ने कुछ नहीं किया सर, अब छोड़ दीजिए। लाडी साहब, बच्चा सही बोल रहा है। बेटा उनको थोड़ा पूछताछ करके फिर वापस भेज देंगे, है ना? चलो तुम अब जाओ। छोड़ो बाबू, तेरा और कानू को गुनहगार माफ कर दे। मैंने माफ कर दिया बड़ा बाबा, पर कानू तुम जैसे पाखंडियों की वजह से पूरा गौरी समाज बदनाम है। जानवर से भी बदतर हो तुम, धिक्कार है।
तू कानू को लेकर के ना जंगल पहुंच, तू जल्दी पहुंचना, लेट मत करना, ठीक है ना? चल। ए कानू, क्या रे बागा, क्या कर रहा था इधर पे? हाँ? अरे सार, आप लोग क्या पर क्या कर रहे हो? अबे साले, हम लोग तो पुलिस है। वो तो हो सरकार, लेकिन ऐसा मुंह छुपा के, पैरों के निशान छुपा के यहाँ पर क्या कर रहे हो साहब जी? मारो सर! अरे साहब, तुम सर, मैंने कुछ नहीं किया। और सुकून, केस क्लोज्ड।
ये देख तेरे लिए कैसे है? यज्ञ कुंड से उठे जो ज्वाला, मुंड मुंड ने सत्य संभाला। यज्ञ कुंड से उठे जो ज्वाला। Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises.